स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली मेट्रो के ऊपर। साथ में आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिल्ली मेट्रो के नक्शा, उसके समय सारणी और किराया और स्टेशन की पूरी लिस्ट के बारे में आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ एंड तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिल्ली मेट्रो भारत की राजधानी एक जन परिवहन एवं कनेक्टिविटी प्रणाली है। दिल्ली मेट्रो को दिल्ली की लाइफलाइन कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। शहर के कोने कोने तक पहुंच चुकी दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली के भीतर और साथ ही गुड़गांव, फरीदाबाद एवं नोएडा सहित अन्य जगहों तक एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रदान की है। दिल्ली मेट्रो में केंद्र में राज्य सरकार की बराबर हिस्सेदारी है। ये देश की दूसरी सबसे पुरानी मेट्रो है। पहली कोलकाता मेट्रो है। दिल्ली मेट्रो के पूरे एनसीआर में 184 से ज़्यादा स्टेशन हैं। इसके ट्रैक की लंबाई 251 किलोमीटर है। दिल्ली मेट्रो रूट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोई भी महत्वपूर्ण जगह ना छूटे। दिल्ली मेट्रो द्वारा आसपास के बाज़ारों, बिजनेस सेंटर व स्मारकों वाले प्रमुख स्थानों को कवर किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि अक्टूबर 2021 में दिल्ली मेट्रो से हर दिन यात्रा करने वाले यात्रियों की औसत संख्या 28 लाख से अधिक हो गई थी। कोविड-19 महामारी के बावजूद दिल्ली मेट्रो से हर दिन औसतन 6-7 लाख यात्री यात्रा करते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC द्वारा चलाई जा रही दिल्ली मेट्रो से भारत सरकार के अधिक लाभ मिलता है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो की पहुंच लगातार बढ़ती जा रही है और कई नए रूट का निर्माण जारी है। आइए हम आज दिल्ली मेट्रो के नक्शा, दिल्ली मेट्रो मैप, दिल्ली मेट्रो के समय, किराया और स्टेशन की लिस्ट के बारे में थोड़ी गहराई से जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं दिल्ली मेट्रो के नक्शे के ऊपर। तो चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली मेट्रो मैप। दिल्ली मेट्रो 9 रूट और एक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर चलती है। हालांकि अभी इसके पहुंच को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी मार्च 2022 दिल्ली मेट्रो का नक्शा दिल्ली मेट्रो मैप कुछ इस प्रकार है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। दिल्ली मेट्रो का नक्शा स्रोत दिल्ली मेट्रो रेल.com। दिल्ली मेट्रो का नक्शा दिल्ली मेट्रो मैप PDF डाउनलोड करने के लिए हम आपको एक लिंक भी देने वाले हैं डिस्क्रिप्शन में। साथ में आपको आगे और तरह के नक्शे देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं दिल्ली मेट्रो रूट और उनके मेट्रो स्टेशन के बारे में। दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे भीड़भाड़ तथा सबसे बड़ी मेट्रो रेल प्रणाली है। ये कोलकाता मेट्रो के बाद दूसरी सबसे पुरानी मेट्रो प्रणाली भी है। दिल्ली मेट्रो को कई फेज में बनाया जा रहा है। मार्च 2022 तक दिल्ली मेट्रो के फेज 1, फेज 2 और फेज 3 पूरे हो चुके थे। फेज 4 जारी है और वर्ष 2026 तक इसके पूरा हो जाने की उम्मीद है। दिल्ली मेट्रो लाइन और उसके रूट की संक्षिप्त जानकारी आगे दी गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में कुल 9 मेट्रो लाइन है। सबसे पहले है नंबर 1 में रेड लाइन। रेड लाइन 24 नवंबर 2002 में शुरू हुई थी और नए एक्सटेंशन की बात करें तो मार्च 2019 में शुरू हुआ था। मेट्रो स्टेशनों की संख्या की बात करें तो कुल 29 है। मार्ग की लंबाई की बात करें तो कुल मिलाकर 34.55 किलोमीटर की लंबाई है। टर्मिनल की बात करें तो ये शहीद सर से रिठाला के बीच चलती है। ट्रेनों की बात करें तो कुल 33 ट्रेनें हैं और कोच की बात करें तो 190 कोच है। दोस्तों दूसरे नंबर पे है येलो लाइन। तो येलो लाइन 20 दिसंबर 2004 में शुरू हुई थी। नए एक्सटेंशन की बात करें तो 10 नवंबर 2015 में हुए थे। स्टेशनों की संख्या की बात करें तो कुल मिला के 37 संख्या है और किलोमीटर की बात करें तो टोटल 49 किलोमीटर में फैली हुई है। स्टेशनों की बात करें तो ये समयपुर बदली से हुडा सिटी सेंटर के बीच चलती है। ट्रेनों की बात करें तो कुल 55 ट्रेनें हैं और 438 कोच है इसके। दोस्तों तीसरे नंबर पे है ब्लू लाइन। ब्लू लाइन 2 तरह की ब्लू लाइन है, तो चलिए दोस्तों बताते हैं। ब्लू लाइन 31 दिसंबर 2005 को शुरू हुई थी। नए एक्सटेंशन की बात करें तो 9 मार्च 2019 में शुरू हुई थी। स्टेशनों की संख्या की बात करें तो कुल 50 है। किलोमीटर की बात करें तो 56.11 किलोमीटर में फैली हुई है। ये नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से द्वारका सेक्टर 21 के बीच चलती है। ट्रेनों की बात करें तो 64 ट्रेनें हैं। कोचों की बात करें तो टोटल 504 कोच है। उसके बाद एक और ब्लू लाइन है। ये ब्लू लाइन 7 जनवरी 2010 में शुरू हुई थी
और ये नए स्टेशन की बात करें तो 14 जुलाई 2011 में हुए थे। ये कुल मिला के 8 किलोमीटर में फैली हुई है और इसके कुल 8 स्टेशन है। ये यमुना बैंक से वैशाली के बीच चलती है। दोस्तों उसके बाद है 5वें नंबर की ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन 3 अप्रैल 2010 में शुरू हुई थी और नए स्टेशन की बात करें तो 24 जून 2018 में शुरू हुआ था। स्टेशनों की बात करें तो कुल 23 स्टेशन है। किलोमीटर की बात करें तो 28.79 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इंद्रलोक से ब्रिगेडियर होशियार सिंह के बीच चलती है। ट्रेनों की बात करें तो 20 है, कोच की बात करें तो 80 है। दोस्तों ग्रीन लाइन 2 प्रकार की थी। दूसरी वाली 27 अगस्त 2011 में शुरू हुई थी और ये भी 28.79 किलोमीटर में फैली हुई है। ये अशोक पार्क मेन से कीर्ति नगर के बीच चलती है। उसके बाद है दोस्तों 6ठे नंबर की वॉलेट लाइन। ये 3 अक्टूबर 2010 में शुरू हुई थी। नया एक्सटेंशन 19 नवंबर 2018 में हुआ था। कुल 34 स्टेशन है। ये 46.34 किलोमीटर में फैला हुआ है और ये कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह के बीच चलती है। ट्रेनों की बात करें तो 38 ट्रेनें हैं। कोच की बात करें तो 227 है। उसके बाद है दोस्तों ऑरेंज लाइन, जिसको हम एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के नाम से भी जानते हैं। ये 23 फरवरी 2011 में शुरू हुई थी। इसमें 6 स्टेशन है। 22.91 किलोमीटर में फैली हुई है। ये नई दिल्ली से द्वारका सेक्टर 21 के बीच चलती है। ट्रेनों की बात करें तो कुल 6 है। कोच की बात करें तो कुल 36 है। उसके बाद है दोस्तों 7वें नंबर की पिंक लाइन। ये 14 मार्च 2018 में शुरू हुई थी और नया एक्सटेंशन 6 अगस्त 2021 में शुरू हुआ था। कुल मिला के इसके 38 स्टेशन है। ये 59.24 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये मंझरस पार्क से शिव विहार के बीच चलती है। ट्रेनों की बात करें तो कुल 42 है। कोच की बात करें तो कुल 251 है। दोस्तों 8वें नंबर की है मैजेंटा लाइन। ये 24 दिसंबर 2017 में शुरू हुई थी। नया एक्सटेंशन 29 मई 2018 में शुरू हुआ था। कुल 25 इसके स्टेशन है। ये 37.46 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये बोटेनिकल गार्डन से जनकपुरी पश्चिम के बीच चलती है। ट्रेनों की बात करें तो कुल 25 है। कोच की बात करें तो कुल 152 है। 209वें नंबर की और आखिरी है ग्रे लाइन। ये 2019 10वां महीना 4 तारीख को शुरू हुई थी और नया एक्सटेंशन की बात करें तो 18 सितंबर 2021 में हुआ था। कुल मिला के इसके 4 स्टेशन हैं। ये 5.19 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये द्वारका से ठासा बस अड्डा के बीच चलता है। कुल मिला की बात करें तो 3 ट्रेनें हैं इसकी और 17 कोच है। दोस्तों अब हम दिल्ली मेट्रो के किराए के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। दिल्ली मेट्रो में किराया दिल्ली मेट्रो फेयर तय की गई दूरी के हिसाब से लिया जाता है। बाकी दिनों और साप्ताहिक व राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन के किराए में भी अंतर होता है। दिल्ली मेट्रो लाइन के किराए की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। यात्री एयरपोर्ट लाइन के लिए टोकन, स्मार्ट कार्ड, टूरिस्ट कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड या QR कोड आधारित टिकटिंग का इस्तेमाल करके किराए का भुगतान कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको इसके किराए के बारे में बताने वाले हैं कि कितने किलोमीटर से कितने रुपये किराया लगता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। 0 से 2 किलोमीटर के बीच सोमवार और शनिवार को 10 रुपये लगता है और रविवार से राष्ट्रीय आवश्यक के दिन 10 रुपये लगता है। और समय सारणी की बात करें तो कुल 65 मिनट। उसके बाद 2 से 5 किलोमीटर के लिए सोमवार से शनिवार के बीच 20 रुपये लगता है और रविवार से राष्ट्रीय अवकाश के 10 रुपये लगता है। कुल 65 मिनट। 5 से 12 किलोमीटर के बीच सोमवार से शनिवार 30 रुपये लगता है और रविवार से कोई भी छुट्टी के दिन 20 रुपये लगता है और टोटल 65 मिनट। उसके बाद है 12 से 21 किलोमीटर के बीच अगर आप सफ़र करते हैं तो रविवार से शनिवार के बीच तो 40 रुपये लगता है और रविवार से छुट्टी के दिन 30 रुपये का भुगतान होता है और कुल मिला के बात करें तो 100 मिनट। उसके बाद है 21 से 32 किलोमीटर के बीच अगर आप सफ़र करते हैं रविवार और शनिवार के बीच तो कुल 50 रुपये लगता है और रविवार से कोई भी छुट्टी के दिन 40 रुपये का भुगतान लगता है और कुल टाइम की बात करें तो 180 मिनट। उसके बाद है 32 किलोमीटर से अधिक सफ़र करते हैं रविवार से शनिवार के बीच तो आपको 60 रुपये का भुगतान देना पड़ता है और रविवार से छुट्टी के दिन अगर आप सफ़र करते हैं तो 50 रुपये का भुगतान होता है। कुल बात करें मिनट की तो 180 मिनट। दोस्तों अब हम दिल्ली मेट्रो टाइमिंग के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। दिल्ली मेट्रो सेवाएं आमतौर पर सुबह 5:30 से शुरू होती है और 11:30 तक चालू रहती है। हालांकि हर स्टेशन पर पहली ट्रेन के आने के समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है। दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट लाइन सुबह 4:45 से शुरू होती है और 11:30 तक चालू रहती है। दिल्ली मेट्रो लाइन्स विस्तृत अवलोकन। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के अलावा 9 मेट्रो लाइन्स
लाइन्स पूरी तरह से चालू है। ये विभिन्न मेट्रो लाइनों के रूट पर मैप व कवरेज की जानकारी दी गई है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को विस्तार से बताते हैं रेड लाइन के बारे में, साथ में आपको इसके रूट के बारे में बताएंगे। दिल्ली मेट्रो रेड लाइन चालू होने के पहले दिल्ली मेट्रो लाइन थी। ये रिठाला से गाजियाबाद के शहीद स्थल तक चलती है। दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर कुल 29 स्टेशन है। दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर येलो लाइन और वॉयलेट लाइन के साथ, इंद्रलोक में ग्रीन लाइन के साथ और नेताजी सुभाष प्लेस तथा वेलकम में पिंक लाइन के साथ इंटरचेंज स्टेशन है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसके रूट के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले शहीद स्थल, फिर हिंडन नदी, फिर अर्थला, फिर मोहद नगर, फिर शाम पार्क, फिर मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर, फिर राजा बाग, फिर शहीद नगर, फिर दिलशाद गार्डन, फिर झील मिल, फिर मानसरोवर पार्क, फिर शादरा, फिर वेलकम, फिर सीलमपुर, फिर शास्त्री पार्क, फिर कश्मीरी गेट, फिर 30 हजारी, फिर पुल बंगश, फिर प्रताप नगर, फिर श्री शास्त्री नगर, फिर इंद्रलोक, फिर केशवपुरम, फिर कन्हैया नगर, फिर नेताजी सुभाष पैलेस, फिर कोहालाट इंक्लेव, फिर पीतमपुरा, फिर रोहिणी पूर्व, फिर रोहिणी पश्चिम, फिर उसके बाद लास्ट स्टेशन रिठाला आता है। उसके बाद है दूसरे नंबर की येलो लाइन। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन दिल्ली में समेपुर बदली को हरियाणा के गुड़गांव में स्थित हुडा सिटी सेंटर से जोड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि येलो लाइन दिल्ली की पहली मेट्रो लाइन है जहां सभी 4 कोच वाली ट्रेनों को 6 या 8 कोच वाली ट्रेनों में बदल दिया जाता है। कश्मीरी गेट पर रेड लाइन, नई दिल्ली में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, राजीव चौक पर ब्लू लाइन, हौज खास में मजेंटा लाइन, कश्मीरी गेट और केंद्रीय विश्वविद्यालय में वॉयलेट मेट्रो लाइन, सिकंदरपुर में रैपिड मेट्रो गुड़गांव, आज़ादपुर में पिंक लाइन और INA और चांदनी चौक व नई दिल्ली में भारतीय रेलवे नेटवर्क के साथ इंटरचेंजिंग पॉइंट उपलब्ध है। कुल लंबाई की बात करें तो 49 किलोमीटर है। तो चलिए दोस्तों, इसके रूट के बारे में बात करते हैं। पहला है समेपुर बदली, फिर रोहिणी सेक्टर 18-19, फिर हैदरपुर बदली मोड़, फिर जहांगीरपुरी, फिर आदर्श नगर, फिर आज़ादपुर, फिर मॉडर्न टाउन, फिर GTB नगर, फिर विश्वविद्यालय, फिर विधानसभा, फिर सिविल लाइंस, फिर कश्मीरी गेट, फिर चांदनी चौक, फिर चावड़ी बाज़ार, फिर नई दिल्ली, फिर राजीव चौक, फिर पटेल चौक, फिर केंद्रीय सचिवालय, फिर उद्योग भवन, फिर लोक कल्याण मार्ग, फिर जोरबाग, फिर दिल्ली हाट INA, फिर एम्स, फिर ग्रीन पार्क, फिर हौज खास, फिर मालवीय नगर, फिर साकेत, फिर कुतुब मीनार, फिर छतरपुर, फिर सुल्तानपुर, फिर नई दिल्ली, फिर आजमगढ़, फिर गुरु द्रोणाचार्य, फिर सिकंदराबाद, फिर MG रोड, फिर एफको चौक, फिर हुडा सिटी सेंटर। दोस्तों, उसके बाद है तीसरी और चौथी ब्लू लाइन। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन 3 नोएडा इलेक्ट्रॉनिक शहर को द्वारका सेक्टर 21 से जोड़ती है और लाइन 4 के माध्यम से वैशाली को यमुना बैंक से जोड़ती है। ब्लू लाइन मेट्रो द्वारा कुल 58 स्टेशन कवर किए जाते हैं। लंबाई 56 किलोमीटर, लाइन 8.7 किलोमीटर, लाइन 4। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं दिल्ली मेट्रो ब्लू लाइन स्टेशन के बारे में। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन के अंतर्गत निम्नलिखित स्टेशन आते हैं। तो चलिए दोस्तों, उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। पहला है साहिबाबाद, दूसरा है वसुंधरा सेक्टर 7, फिर शक्ति खंड, फिर DPS इंदिरापुरम, फिर वैभव खंड, फिर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, फिर नोएडा सेक्टर 62, फिर नोएडा सेक्टर 59, फिर नोएडा सेक्टर 61, फिर नोएडा सेक्टर 52, फिर नोएडा सेक्टर 34, फिर नोएडा सिटी सेंटर, फिर गोल्फ कोर्स, फिर बोटेनिकल गार्डन, फिर नोएडा सेक्टर 18, फिर नोएडा सेक्टर 16, फिर नोएडा सेक्टर 15, फिर न्यू अशोक नगर, फिर मयूर विहार एक्सटेंशन, फिर मयूर विहार 1, फिर अक्षरधाम, यमुना बैंक, फिर इंद्रप्रस्थ, फिर उच्चतम न्यायालय, फिर मंडी हाउस, फिर बाराखंबा रोड, फिर राजीव चौक, फिर रामकृष्ण आश्रम मार्ग, फिर झंडेवालन, फिर करोल बाग, फिर राजेंद्र प्लेस, फिर पटेल नगर, फिर शादीपुर, फिर कीर्ति नगर, फिर मोती नगर, फिर रमेश नगर, फिर रजौरी गार्डन, फिर टैगोर गार्डन, फिर सुभाष नगर, फिर तिलक नगर, फिर जनकपुरी पूर्व, फिर जनकपुरी पश्चिम, फिर उत्तम नगर पूर्व, फिर उत्तम नगर पश्चिम, फिर नवादा, फिर द्वारका मोड़, फिर द्वारका सेक्टर 14, फिर द्वारका सेक्टर 13, फिर द्वारका सेक्टर 12, फिर द्वारका सेक्टर 11, फिर द्वारका सेक्टर 10, फिर द्वारका सेक्टर 9, फिर द्वारका सेक्टर 8, फिर द्वारका सेक्टर 21। ब्लू लाइन के 3 तहत मेट्रो स्टेशन दिल्ली मेट्रो लाइन 4 में निम्नलिखित स्टेशन है। पहला यमुना बैंक, दूसरा लक्ष्मी नगर, तीसरा निर्मल विहार, फिर प्रीत विहार, फिर कारकाडूमा, फिर आनंद विहार, फिर कौशंबी, फिर आखिरी और लास्ट स्टेशन वैशाली, जो कि ब्लू लाइन का है। उसके बाद दोस्तों 5वीं है ग्रीन लाइन। दिल्ली मेट्रो की ग्रीन लाइन 5 इंद्रलोक
को ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेशन से जोड़ती है। ग्रीन लाइन की एक ब्रांच ब्लू लाइन पर अशोक पार्क के मुख्य स्टेशन को कीर्ति नगर से जोड़ती है। पूरी तरह से एलिवेटेड ग्रीन लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के बगल से गुजरती है। लंबाई की बात करें तो 29.64 किलोमीटर की लंबाई है। दिल्ली मेट्रो ग्रीन लाइन स्टेशन। ग्रीन लाइन मेट्रो द्वारा कुल 23 स्टेशन कवर किए जाते हैं। 2025 तक इस मेट्रो रूट को रोहतक से जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसके रूट के बारे में आप लोगों को अब बताने वाले हैं। पहला स्टेशन इंद्रलोक, दूसरा अशोक पार्क मेन, फिर पंजाबी बाग, फिर शिवाजी पार्क, फिर मादीपुर, फिर पश्चिम बिहार पूर्व, फिर पश्चिम बिहार पश्चिम, फिर पीरागढ़ी, फिर उद्योग नगर, फिर सूरजमहल स्टेडियम, फिर नागलोई रेलवे स्टेशन, फिर राजधानी पार्क, फिर मुंडका औद्योगिक क्षेत्र MIA, फिर घेवरा, फिर टिकरी कॉलोनी, फिर टिकरी बॉर्डर, फिर पश्चिम श्री राम शर्मा जिसको हम मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्टेट के नाम से जाना जाता है, फिर बहादुरगढ़ शहर, फिर ब्रिगेडियर होशियार सिंह जिसको हम बहादुरगढ़ सिटी पार्क के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यहाँ से भी 2 मेट्रो निकलती है, एक ब्रिगेडियर होशियार सिंह से कीर्ति नगर की ओर भी जाती है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट लाइन के बारे में जिसको हम ऑरेंज लाइन के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट लाइन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने वाले अपनी तरह का पहला मेट्रो रूट है। इसमें 2 महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी नोड्स के बीच यात्रा का समय कम हुआ है। इससे पहले रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की होल्डिंग कंपनी द्वारा संचालित एयरपोर्ट लाइन यूज 2013 से DMRC द्वारा चलाई जा रही है। ये नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करती है। लंबाई की बात करें तो कुल 22.7 किलोमीटर की लंबाई है। दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट लाइन स्टेशन निम्नलिखित दिल्ली लाइन द्वारा कवर किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आप लोगों को। दोस्तों, पहला है नई दिल्ली, दूसरा शिवाजी स्टेडियम, तीसरा धौला कुआं, चौथा दिल्ली एरोसिटी, चौथा IGI हवाई अड्डा, छठा द्वारका सेक्टर 21 जो कि आखिरी और लास्ट स्टेशन है दिल्ली मेट्रो का। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं दिल्ली मेट्रो की 7वीं लाइन जो कि पिंक लाइन है। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन दिल्ली मेट्रो की सबसे लंबी मेट्रो लाइन है। पहले ब्लू लाइन सबसे लंबी लाइन थी। इसे रिंग रोड लाइन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले रिंग रोड से होकर गुजरती है। लंबाई की बात करें तो कुल 58.43 किलोमीटर की लंबाई है। दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन स्टेशन के बारे में अब बताने वाले हैं हम आप लोगों को। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन मार्ग से निम्नलिखित मेट्रो स्टेशन की कवर करती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला है मौजपुर बाबरपुर, दूसरा यमुना विहार, तीसरा भजनपुरा, चौथा खजूरी खास, उसके बाद सोनिया विहार, फिर सूरघाट, फिर जगतपुर गांव, फिर झरोदा मजर, फिर बुराड़ी, फिर मजलिस पार्क, फिर आज़ादपुर, फिर शालीमार बाग, फिर नेताजी सुभाष प्लेस, फिर शकूरपुर, फिर पंजाबी बाग पश्चिम, फिर ESI बसेदारपुर, फिर रजौरी गार्डन, फिर मायापुरी, फिर नारायण विहार, फिर दिल्ली छावनी, फिर दुर्गा बाई देशमुख साउथ कैंप्स, फिर सर्वेश्वरीय माती बाग, फिर बिगाची कामा प्लेस, फिर सरोजनी नगर, फिर दिल्ली हाट INA, फिर साउथ एक्सटेंशन, फिर लाजपत नगर, फिर बिनोबापुरी, फिर आश्रम, फिर सराय काले खान निजामुद्दीन, फिर मयूर विहार 1, फिर मयूर विहार पॉकेट 1, फिर तिल्लोकपुरी संजय झील, फिर पूर्व विनोद नगर मयूर विहार 2, फिर मंडावली पश्चिम विनोद नगर, फिर IP एक्सटेंशन, फिर आनंद विहार, फिर काड़गढ़ डूमा, फिर काड़गढ़ डूमा कोट, फिर कृष्णा नगर, फिर पूर्व आज़ाद नगर, फिर वेलकम, फिर जफराबाद, फिर मौजपुर बाबरपुर, फिर गोकुलपुरी, फिर जौहरी इनक्लेव, फिर शिव विहार। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं दिल्ली मेट्रो की 8वीं लाइन यानी कि मेजेंटा लाइन के बारे में। दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन जनकपुरी पश्चिम से उत्तर प्रदेश के नोएडा से बोटेनिकल गार्डन स्टेशन तक चलती है। दिलचस्प बात यह है कि ये भारत की पहली बिना ड्राइवर वाली मेट्रो लाइन है और ये एयरपोर्ट लाइन मेट्रो के विपरीत ये सीधे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 को से सेवा प्रदान करती है। लंबाई की बात करें तो 37.46 किलोमीटर की लंबाई है। तो चलिए दोस्तों, इसके लाइन के बारे में आप लोगों को बताते हैं। पहला है रामकृष्ण आश्रम मार्ग, फिर नबी करीम, फिर सदर बाजार, फिर पुल बंगज, फिर घंटाघर, फिर देरावल नगर, फिर अशोक विहार, फिर आज़ादपुर, फिर मजलिस पार्क, फिर भरसवा, फिर हैदरपुर बादली मोड़, फिर उत्तर पीतमपुरा, फिर प्रशांत विहार, फिर पीतमपुरा, फिर मधुबन चौक, फिर दीपाली चौक, फिर पुष्पांजलि, फिर वेस्ट इनक्लेव,
फिर मंगोलपुरी, फिर पीरागढ़ी, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केशवपुरी, फिर कृष्ण पार्क एक्सटेंशन, फिर जनकपुरी पश्चिम, फिर डाबरी मोड़ दक्षिण जनकपुरी, फिर दशरथपुरी, फिर पालम, फिर सदर बाजार छावनी, फिर टर्मिनल IGI हवाई अड्डा, फिर शंकर विहार, फिर वसंत विहार, फिर मुनीर का, फिर RK पुरम, फिर IIT दिल्ली, फिर हौज खास, फिर पांचलीश पार्क, फिर चिराग दिल्ली, फिर ग्रेटर कैलाश, फिर नेहरू इनक्लेव, फिर कालकाजी मंदिर, फिर ओखला NSIC, फिर सुखदेव विहार, फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, फिर ओखला विहार, फिर जसोला विहार शहीद बाग, फिर कालिंदी कुंज, फिर ओखला पश्चिम अभयारण्य, फिर बोटेनिकल गार्डन। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं दिल्ली मेट्रो की नौवीं लाइन जो कि ग्रे लाइन है। दिल्ली मेट्रो की ग्रे लाइन को हाल ही में दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में शामिल किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी दिल्ली मेट्रो सिस्टम की सबसे छोटी मेट्रो लाइन है। इसमें केवल 4 स्टेशन द्वारका, नंगली, मुजफ्फरगढ़ और ढांसा बस स्टैंड शामिल है। लंबाई की बात करें तो कुल 4.2 किलोमीटर की लंबाई है। दिल्ली मेट्रो की प्रस्तावित और निर्माणाधीन मेट्रो लाइन दिल्ली मेट्रो की निम्नलिखित लाइन्स निर्माणाधीन और प्रस्तावित चरणों में है। दोस्तों जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि इनके मेट्रो स्टेशन के नाम है जहाँ से जहाँ तक ये जाती है। दोस्तों साथ में मैं आप लोगों को बताना भूल गया, ये है एक्वा लाइन जो कि नोएडा में चलती है। दोस्तों ये मैं नहीं जानता, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि ये दिल्ली मेट्रो के अंतर्गत आती है कि नहीं आती है। इसके रूट की बात करें तो इसके रूट आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इसके रूट के बारे में आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले सेक्टर 51 आता है, फिर सेक्टर 50, फिर सेक्टर 76, फिर सेक्टर 101, फिर सेक्टर 81, फिर NSEZ, फिर सेक्टर 83, फिर सेक्टर 137, फिर 142 सेक्टर, फिर 143 सेक्टर, फिर सेक्टर 144, फिर सेक्टर 145, फिर सेक्टर 146, फिर सेक्टर 147, फिर 148 सेक्टर, फिर नॉलेज पार्क सेकंड, फिर परी चौक, फिर अल्फा 1, फिर डेल्टा 1, फिर GNIDA ऑफिस, फिर डिपो मेट्रो स्टेशन। दोस्तों ये नोएडा स्टेशन और ग्रेटर नोएडा स्टेशन को आपस में जोड़ती है। मुझे नहीं पता कि ये दिल्ली मेट्रो में अंतर्गत आती है नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल गाइस।